क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरह से एसआईआर फार्म को लेकर लगातार बीएलओ के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उसके बाद लगातार जो सुसाइड के जो मामले आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर बीएलओ की ज़िंदगी के साथ किस तरह से ये भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। केवल 27 दिन के अंदर में 30 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। अब सोचिए कि एसआईआर फार्म का कितना बड़ा दबाव है। आपको बता दें साथियों कि एसआईआर फार्म जो भरने की जो प्रक्रिया है और जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से एसआईआर फार्म भरना लगभग असंभव सा लग रहा है, क्योंकि गांव में लोग अशिक्षित होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं और इस वजह से उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ बीएलओ पर ये जो जिम्मेदारी दी गई है भाजपा सरकार द्वारा कि आप लोग एसआईआर फार्म को कंप्लीट करवाइए, और सीमित समय जो दिया गया है, कुल मिलाकर 4 दिसंबर तक जो है अंतिम तिथि है। ऐसे में 1 महीने में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एसआईआर फार्म की पूरी प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब बता दें साथियों कि इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है एसआईआर के विरोध में, एसआईआर जो फार्म भरने को लेकर जो ये सरकार ने ये नियम बनाया है, इस नियम का विरोध करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार के इस घटिया नियम की वजह से तमाम जो है बीएलओ दबाव में आकर सुसाइड कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी पीड़ा अवश्य समझ में आ रही है और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बीएलओ के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि मुरादाबाद के रहने वाले सर्वेश सिंह जो एसआईआर फार्म के बढ़ते दबाव को लेकर और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर, क्योंकि परिवार में कुछ सदस्य जो थे बीमार चल रहे थे, इस वजह से काफ़ी दबाव उन पर पड़ा और मजबूरन वो दबाव में आकर सुसाइड कर लिए। आपको बता दें साथियों कि सुसाइड करने से पहले सर्वेश सिंह ने 3 पत्र लिखे, और 3 पत्र क्या क्या लिखे मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो सारे जो पत्र हैं उन पत्रों को दिखाते हुए पोस्ट किया है एक्स प्लेटफार्म पर। मैं आपको सुना रहा हूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिखा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, एसआईआर प्रक्रिया अब स्टेट इम्पोज्ड रिप्रेशन बन गई है। 27 दिन में 30 से ज़्यादा बीएलओ की मृत्यु सीधा प्रशासनिक अत्याचार है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 46 वर्षीय बीएलओ सर्वेश सिंह सहायक अध्यापक ने फंदा लगाकर जान दे दी और पीछे 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ गए। एक ऐसा नोट जो पूरा प्रशासन हिला देने के लिए काफ़ी है। अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता बाकी हो। उन्होंने लिखा, दिन रात काम कर रहा हूँ, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। 4 बेटियों में 2 बीमार हैं। मैं हार गया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीएलओ कोई मशीन नहीं, इंसान है। उनकी भी नींद, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन है। कर्मचारी को मौत की कगार पर धकेलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, यह सरकारी उत्पीड़न है। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भी यहाँ पर बीएलओ सर्वेश सिंह ने पत्र लिखा था, उस पत्र को भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर पोस्ट किया है। तो साथियों, ये जो पोस्ट है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएलओ के ऊपर जो लगातार दबाव बढ़ रहा है और दबाव में आकर जिस तरह से वो सुसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ये पत्र लिखा। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में आज ही एक न्यूज मेरे पास यहीं बैठे आई। उसका विषय क्या है, एसआईआर गणना पत्रांक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में। एक टीचर हैं सर्वेश सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया, उनमें से 2 बेटियां बीमार हैं। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रहा था, फिर भी टारगेट नहीं पूरा कर पाया। मैं जीना चाहता हूं। उन्होंने अपने सुसाइड, लेकिन मजबूरी में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, मर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले।
मैंने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, बीएलओ जो है आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास की भावना बन रही है, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, ये आसानी से नहीं मिली। गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए लड़े, तब जाके वोटिंग राइट मिला है। तमाम नेता नहीं चाहते थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये तो बाबा साहब की देन है। तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एसआईआर की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन एसआईआर के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा, इसलिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और चाहिए यहाँ कराना पड़े पार्लियामेंट में, सड़कों पर। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले? कुछ लिस्ट कुछ दिखाइए, तो डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूँ आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आजादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल इसके जवाब। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एसआईआर फार्म को लेकर दबाव में जिस तरह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर किस तरह से उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जवाब दिया। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस घटना को लेकर किस तरह से पोस्ट किया था। मुरादाबाद से एक बेहद दुखद खबर मिली है। एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। अपने आत्महत्या पत्र में उन्होंने लिखा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है, वे लगातार दबाव में थे। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले रही हो। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि एसआईआर की सीमा बढ़ाई जाए ताकि शिक्षक बिना तनाव के यह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास पैदा हो रहा है, यह भी एक गंभीर समस्या है। हमारा स्पष्ट कहना है, एसआईआर के नाम पर वोटों की चोरी किसी हाल में स्वीकार नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो इसके ठोस और पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। हम अपने शिक्षकों के साथ हैं और लोकतंत्र में विश्वास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार बीएलओ के पक्ष में और उनके अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले रही हो। तो साथियों, ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन इस पर कौन ध्यान दे रहा है। सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एसआईआर फार्म को लेकर दबाव में जिस तरह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उन पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी और किसी को परवाह नहीं है। वैसे लड़ाई तो लड़ेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, मज़े और लेंगे, आवाज़ उठाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, और पॉलिटिक्स जो है और लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर नेता तो वही होना चाहिए जो आपकी समस्याओं को समझे। लगातार बार बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एसआईआर फार्म को लेकर सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी तमाम दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और तमाम जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबसे लगातार अपील कर रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कि आप लोग जल्दी से जल्दी एसआईआर फार्म भरवा लीजिए, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी साजिश जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप 4 दिसंबर तक एसआईआर फार्म भर कर नहीं जमा किए तो हो सकता है कि आपकी नागरिकता भी खत्म कर दी जाए। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप सिर्फ इसे वोट तक ही मान रहे हैं कि हम वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप वोट नहीं दे पाएंगे तो क्यों नहीं दे पाएंगे, आखिर क्यों ये एसआईआर फार्म भरने का लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और ये क्यों बीजेपी सरकार ये फार्म भरवा रही है, इस पर आप विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके आप लोग एसआईआर फार्म भरवा लें। आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और बीएलओ से जो जानकारी है वो प्राप्त करें और बीएलओ का साथ दें, बीएलओ का भी साथ दें, क्योंकि बीएलओ अकेले करे तो क्या करे।
वैसे सरकार ने बहुत बड़ा समीकरण लगाया है, इस समीकरण को आपको समझने की ज़रूरत है। तो बीएलओ का साथ दीजिए और खुद भी फार्म भरने की कोशिश करें। जैसा कि नियम जो है 2003 वाला जो मामला है, लगातार, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात को भी उन्होंने पिछले कुछ पोस्टों में ये बात कही थी, क्योंकि 2003 का जो सूची है उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई औरत ससुराल में फार्म भरवा रही है तो मायके से 2003 का जो सूची है उसको मंगवाने में काफ़ी समस्या आ रही है। और ऊपर से गांव में ज़्यादातर इंटरनेट सेवाएं अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, और इसलिए जो ऑनलाइन जो फार्म भरने की जब बारी आ रही है तो नेटवर्क जो है समस्या आ रही है, नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, और इस वजह से बीएलओ को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आसान नहीं है कि सबका एसआईआर फार्म भर दिया जाए। तो इसीलिए मैं साथियों आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग बीएलओ का साथ दें और आप भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। आप भी अपने अधिकार को बचाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दें और उनके कदम में कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से ये बीजेपी सरकार लगातार संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है, लगातार एससी, एसटी, ओबीसी के तमाम अधिकारों को ये छीनना चाहती है, और ये नहीं चाहते हैं कि भारत संविधान से चले, बल्कि इनका पूरा प्रयास जो है कि फिर से बड़ व्यवस्था मनुस्मृति लागू की जाए। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ अवश्य दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।